नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल विचार मंच पर। भाई साहब, चांदी ने तो चकरा दिया है, माथा घुमा दिया है। कहानी चांदी ने ऐसे ही रचा है, खेल ऐसा ही हो गया है। चांदी ने सट्टेबाजों की सिट्टी पिट्टी गुल कर दिया है। जहां चांदी को लोग देख रहे थे, चांदी अब लाख में गया, 2 लाख में गया, 3, 4, कुछ लोग तो उसे 8, 10 बताने लगे थे कि एक हफ्ते बाद रुक जाओ। हमारी भविष्यवाणी थी, जो भी अच्छे विश्लेषक थे उनकी भविष्यवाणी थी कि इस उछलते हुए, इस बाउंस होते हुए चांदी पे मत लटको भाई साहब, कि चांदी जब गिरेगी तो सीधे पाताल में लेके जाएगी। हमने पिछली वीडियोस में भी बताया भाइयों को कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लें, जोश में आकर के अपना होश न गंवाएं। फिर भी कुछ लोगों ने इस बढ़े हुए मूल्य में 4 लाख के भाव में, 3.5 लाख के भाव में चांदी को खरीदा। अब उनके लिए एक नई मुसीबत हो गई है, क्योंकि चांदी ऐसी टूटी है, चांदी का जो टूट है उस इस लेवल पे आ गया है कि घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। कुछ लोग तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, इतना बीपी उनका फ्लक्चुएट हो रहा है। भाई साहब, ये मार्केट है। कभी आप ईसीजी कराते हो ना, तो ईसीजी में देखोगे इस तरीके से ग्राफ जाता है, और अगर ग्राफ ज्यादा डीप गई तब भी दिक्कत, ज्यादा हाई गया तब भी दिक्कत। संतुलन बना रहना चाहिए। लेकिन ये जो मार्केट है सोने चांदी का, कमोडिटी का, भाई साहब ये तो समझो कि अगर ईसीजी की मशीन भी लगा दो तो कई बार मशीन फूक जाए। ग्राफ रहता है ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे में आपका कोई चार्ट पैटर्न भी काम नहीं आएगा, क्योंकि सट्टेबाजी होने लगी है। अब बताइए, आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके जरिए कोई चीज महीने में 2 गुनी हो जाए, अगले हफ्ते में फिर 2 गुनी हो जाए? ऐसे कुछ होता है? संभव ही नहीं है। जैसे ही ये ट्रैप हुआ, 1000 से लाख में पहुंचा, 2 लाख में पहुंचा, सावधान होने की आवश्यकता थी। लेकिन रुके नहीं, क्योंकि सट्टेबाजों का गेम था कि घुसाओ, लोगों को घुसाओ। लोग घुसते गए, फिर 3 लाख पे ले गए रेट, अब 4 लाख पे रेट चला गया, और उसके बाद सीधे नीचे धड़ाम आना शुरू हो गया है। बेचैनी है, घबराहट है। तो इस घबराहट और बेचैनी के दौर में संयम बरतें। और अभी भी कुछ लोग उतावले हो रहे होंगे कि भाई साहब थोड़ा सा तो नीचे आया चांदी, अब मैं पूरे पैसे लगा देता हूं, मैं डबल कर लूंगा अपने पैसे को। मत करो भाई। हर चीज का एक स्थिति होता है, हर चीज की एक अपनी औकात होती है। चांदी जब भी खरीदो, चांदी की स्थिति को समझो, चांदी के कंडीशन को समझो। चांदी बहुत से बहुत 2.5 लाख, 2.25 लाख के रेंज में जब आए तभी खरीदना। उससे पहले अगर खरीदोगे तो भाई साहब मुंह की खाओगे। तो याद रखो इन चीजों को। सट्टेबाजी के चाल में नहीं फंसना है आपको। आपको खुद को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है। चांदी की जितनी जमाखोरी होनी थी एक लेवल तक का हो गया है। अब ये बताओ, कई लोग कहते हैं कि रणनीतिक धातु बन गया है, अब चांदी में ये हो रहा वो हो रहा। क्या कंपनी को पहले ये सब पता नहीं था? अभी पता लग गया 1 हफ्ता में? 1 हफ्ता पहले पता चला, 1 महीने पहले पता चला है ईवी इंडस्ट्री को कि चांदी इतना महंगा हो जाएगा, चांदी इतनी जरूरी की चीज है। भाई साहब उसको तो पता ही था, क्योंकि जो कंपनी, आप सब समझदार लोग हैं कि कोई आदमी कोई इंडस्ट्री बिठाता है तो उसे पहले से ही पता होता है चीजें कि इसमें क्या क्या डिमांड होंगे, इसके कैपिटल्स क्या क्या होंगे, इसके लिए जो सोर्सेज क्या क्या होंगे, मटेरियल क्या क्या लेना होगा। तो चांदी एक सोर्स है। लेकिन उस सब के बावजूद भी हो क्या रहा है? रेट देखो 1 महीने में इतना बढ़ गया। भाई साहब कंपनी को पता होता है, ये हमें आपको नहीं पता होता कि हमें उसके लिए क्या क्या जो है कच्चे माल में क्या क्या चाहिए। तो चांदी चाहिए, तो उस हिसाब से उन्होंने रेट वेट सोचा होगा, तभी तो किया कुछ। एकाएक 1 महीने बाद पता चला कि इतनी जरूरी है। ईवी तो बहुत सालों से है हमारे यहां, सोलर पैनल का काम भी बहुत सालों से हो रहा है। तो समझिए, एकाएक इतने बढ़े हुए भाव में घुसना नहीं था। अभी भी अगर आप चाहते हैं निवेश करना तो सावधानी बरतिए, और सावधानी बरतते हुए यह ध्यान रखिए कि चांदी जब एक ठीक ठाक स्टेटस पे आ जाएगा,
यानी कि 2, सवा 2, 2.5। अभी भी ये मैं बड़ा रेट कह रहा हूं आपको। अब कोई बोलेगा कि नहीं चांदी तो भाई साहब बहुत नीचे आ जाएगी। नहीं आएगी भाई साहब, आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो उसका डिमांड है वो तो है ही, लेकिन 4 लाख भी नहीं हो रह सकता भाई साहब। आपको समझना पड़ेगा, जब 2, सवा 2, 2.5 के बीच में आए तो मार्केट एनालिसिस करो, जियो पॉलिटिक्स को देखो, और सभी सिचुएशन को देख करके खुद से ना हो जाए तो उसका नहीं होता है तो किसी एक्सपर्ट से राय लेकर के तब जाकर के इन्वेस्ट करो, तभी कुछ पैसे बनेंगे, नहीं तो गंवाने के चांसेस बढ़ेंगे। और जिन भाइयों ने पैसे लगा दिए हैं ऑप्शन, किसी ने फ्यूचर अगर कर लिया है इनमें, तो उनके लिए तो कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो कहता हूं हमेशा से कि फ्यूचर से बचो भाइयों, फ्यूचर ऑप्शन से बचो। ये बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज है, ये ट्रेडिंग कंपनियां चलाने वाले लोगों की चीज है, ये इंडिविजुअल के लिए बहुत घातक है। आप समझो इन बातों को, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हो तो बड़ी बड़ी समस्या है भाई साहब, बहुत बड़ी दुविधा है। इन्वेस्टमेंट करो लेकिन सावधानी से। और लेकिन जिन भाइयों ने अगर इसको इक्विटी में लिया है, किसी ने ईटीएफ में लिया है, सिल्वर बीज लिया है, तो वो इतना चिंता ना करें और जल्दबाजी में निकल के भाग भी ना जाएं, क्योंकि हर चीज का समय आता है। आपके रिटर्न के लिए भी समय आएगा और आपके पैसे आएंगे आपके पास, आपको रिटर्न मिलेगा। जल्दबाजी में इतने घाटे में बेच के मत भाग जाओ। अब जब घुस गए हो तो थोड़ा सा धीरज भी खरीद लो। अगर तुमने इतने बढ़े हुए भाव पे चांदी खरीदा है तो थोड़े से धीरज भी खरीद लो अगर बिकता हो कहीं तो, और कमेंट करके मेरे लिए भी कुछ धीरज भेज दो, मैं भी कुछ धैर्य, मेरे लिए बिकता हो तो दिला दो हमें भी, क्योंकि भाई साहब धीरज के बदौलत ही इस दुनिया में आप बड़े से बड़े असाध्य कार्य को भी कर सकते हो, साध सकते हो। तो यही हमारी भाइयों से अपील है कि मार्केट में जब भी निवेश करें बहुत सावधानी रखें, सट्टेबाजी से बचें, उसी में आपकी भलाई है। आपकी भलाई है तो आपके परिवार की भलाई है, परिवार की भलाई है तो समाज की भलाई है, समाज की भलाई है तो देश की भलाई है। तो हम सबको एक अच्छा परिवार, एक अच्छा देश बनाना है, तो बहुत सावधानी से निवेश करें। आज के अंक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी विशेष अंक में फिर आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।